प्रश्न नंबर संख्या तीसरे में क्या कहा है बच्चों, कह रहा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर आपका 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बच्चों अब ये सवाल करने से पहले हमने आपको लिखवाया था पूरा कोण, त्रिकोणमिति के लिए पूरक कोण अनुपात बताए थे ना। यहाँ से हमने बताया था पूरक कोण के लिए त्रिकोण मिति अनुपात में संबंध। ये संबंध क्या होते हैं बच्चे, आपको हम पहले वीडियो में बता चुके थे। अगर आपको याद नहीं तो यहाँ से हम याद दिला सकते हैं आपको। जैसा कि हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। फिर आपको बताया था हमने कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये हमने बताया था। आपको एक और बताए थे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा। फिर आपको बताए थे हम कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है। फिर इसके बाद बच्चों सेक 90 माइनस थीटा बराबर हमने आपको बताया था कौशिक थीटा। ये आपको बताए थे कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर आपको बताया था हमने सेक थीटा। ये पूरा कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध था बच्चों, हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। अगर नहीं भी देखते हैं तो बच्चों आपका काम यहाँ से चल जाएगा, जो कि हमने आपको बताया था। आइए बच्चों सवाल नंबर जो हमारा यहाँ तीसरे का पहला कहा है कि आप इसका उत्तर बताइए। सवाल हमें ये कहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा बच्चों फिर हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, फिर हमें दिया है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बच्चों इसका क्या मान आएगा ये हमसे पूछा हुआ है। आइए बच्चों इसको हम सिद्ध करते हैं और सवाल को बहुत ही जल्दी इसको सॉल्विंग करते हैं। देखिए बच्चों इसे हम लिखा रहने देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री जैसा है वैसे ही, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस किस में चेंज कर दें, 90 में से कितना यहाँ पे घटाया जाए कि 27 मिल जाए। अगर नहीं भी घटाना आ रहा तो ऑलरेडी आप लोगों के पास रहता है यहाँ पे। देखिए कितना घटा दिए 27 मिल जाए, तो यहाँ से घटा सकते हैं हम कितना, 63 घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ से उम्मीद कीजिए कि हमें आ जाएगी मैथ, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमने क्या किया, इसे भी चेंज कर दिया इसको चेंज कर देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 से कितना लेस करें, अर्थात कितना माइनस करें कि 17 हमें यहाँ पे मिल जाए। तो 90 से अगर हम 73 घटा देते हैं बच्चों तो हमें 17 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए जब आपके पास दो मान दिए रहे तो एक को परिवर्तन कीजिए, एक को नहीं परिवर्तन करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपके दिमाग में इतना जब 4 मान दे तो 2 को बदलिए, जब 2 दे तो 1 को परिवर्तन कीजिए। अब हमने यहाँ प्लस लगाइए, अब हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर कितना आ गया, 73 डिग्री आ गया। अब बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। आप यहाँ से इसे साइन 90 माइनस थीटा ही मान लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के दर पे कितना है 63 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के दर पे कितना है 63, तो 63 इस पे वर्ग लगा इसलिए हमने वर्ग लगा दिया। अब यहाँ से लगाने के बाद कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा के दर पे कितना है 73 डिग्री, इस पे वर्ग लगा इसलिए इस पे वर्ग लगा देंगे बच्चों। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने आपको लिखाया था, चूंकि यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के दर पे देखिए यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, दोनों सेम है, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 रख सकते हैं। इसके दर पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी थीटा समान है, ठीक है, तो थीटा आप ये मान सकते हैं कि थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र भी एक होता, तो 1/कितना 1, इसका मतलब आंसर कितना हमारा आ गया 1। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर इसका अगला करते हैं। अगला जो हमारे पास दिया साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब बच्चों इसे हम करते हैं कि यहाँ रफ करते हैं, अगला सवाल आपको हम बताते हैं, इसको करेंगे हम रफ और अगला सवाल आपको करवाएंगे। बच्चों आप सभी लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ आपकी अच्छी होती चले जाए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस पे ही सारा कुछ है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी मैथ हमें आने लगेगी। अब देखिएगा, जैसा कि हमें दूसरा दिया साइन 25 डिग्री, फिर इसके बाद कितना दिया है कॉस 65 डिग्री, फिर हमें क्या दिया है प्लस, यहाँ से क्या दे दिया है कॉस 25 डिग्री, फिर हमें दिया कितना साइन 65 डिग्री, कितना दिया है 65 डिग्री। बच्चों दो मान में से एक मान को चेंज करना है, कितने को, एक को चेंज करना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, गुणा लगा लीजिए, इसके बीच में गुणा है, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 65, यहाँ आए 90 से कितना माइनस कर दें कि 65 आ जाए, तो 25 ही घटा दें तो 65 हमें मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे हम जब लिखेंगे इसे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस कितना कर दें 65 कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या साइन 65 आई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए, ये हमारे पास साइन 25 हो गया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा 25 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा के दर पे कितना 65 डिग्री। अब यहाँ से आ गया बच्चों, इसको ना चेंज कीजिए, यहाँ आप लोग चेंज कीजिए इसको साइन को, क्योंकि कॉस लाना है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इसे कि कॉस 25 डिग्री था 25 कर लेते हैं, 1 मिनट ओ गॉड, प्लस ये क्या हो जाता है कॉस 25 डिग्री। अब इसे चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 65 आ जाए कितना घटा दें 25, यहाँ आ गया। अब इसे जब हम करेंगे तो बच्चों हमारे पास कॉस ये कितना हो जाएगा 25, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब बच्चों साइन का गुणा जब साइन से होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, 25 का गुणा 25 में मत करा देना क्योंकि ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो गया, प्लस ये कॉस से गुणा कॉस में होगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के दर पे कितना बच्चों 25 डिग्री। चूंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये हमारा सुंदर से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आइए अगला सवाल करते हैं। तीसरा का 2 पार्ट हो गया, अब सही विकल्प चुनिए। जैसा कि अगर आप सब देख पा रहे हो तो सही विकल्प चुनिए। कहा क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, विकल्प दिया है 1 के बराबर है, 9 के बराबर, 8 के बराबर है, 0। इनमें से आपको ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, ऐसा ही दिया रहेगा जिसमें से एक सही होगा तो उसमें आपको 1 को टिक करना होगा। 1 नंबर के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आइए बच्चों अब इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा और उस सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। अब सवाल जो हमारे पास था उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला था, इसमें सही विकल्प चुनना है। दिया था 9 सेक स्क्वायर ए, फिर इसके बाद माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब बच्चों देखिए इसको करते हैं जब हम सॉल्व, तो इसको बच्चों करेंगे क्या सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार और लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ से देखते हैं तो 9 कॉमन मिल जाता है और ये हमारे पास क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आप लोगों को सरसमका याद है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर नहीं भी याद है तो आइए हम आपको याद कराते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हमारे पास क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है बच्चों।
तो इसके यहाँ से हम 3 नियम से इस सवाल को कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कीजिए। देखिए जहाँ पे सेक स्क्वायर के दर पे हम ये लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों हम लोग करेंगे क्या, 9 के दर पे 9 कर देंगे, और यहाँ से जो हम करेंगे सेक स्क्वायर ए के दर पे क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए माइनस ये क्या है हमारे पास tan स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों ये tan स्क्वायर ए प्लस का, ये tan स्क्वायर माइनस का, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारे पास 9 × 1, तो इसमें 9 × 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो विकल्प नंबर बच्चों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो 1 नंबर का प्रश्न था और आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए हमारा ये इसका उत्तर तो ये रहा, हमें अच्छे से पता हो गया। अब हमें दिया सेक ए + tan ए 1 - sin ए किसके बराबर है, तो बच्चों आइए अब इसको करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब यहाँ से जो हमें दिया गया है पार्ट सेकेंड करने चल रहे हैं बच्चों। हमारे पास दिया है सेक ए + tan ए, फिर इसके बाद 1 - sin ए किसके बराबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो अब यहाँ से देखिए पहली स्ट्रेटजी, ऐसे सवालों में आप लोगों को एक रणनीति बना के चलना है बच्चों। जब तक रणनीति बना के नहीं चलोगे तो आगे सफल नहीं होगे। जहाँ पे आपको परिवर्तन करना नहीं आता वहीं से आप फंस जाते हैं सवाल में। जब आपको इस प्रकार के सवाल दें तो आपको एक रणनीति बनाना ये है कि इन सवालों को पहले आप साइन कॉस की फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में, साइन कॉस की फॉर्म में लाइए, फिर उसके बाद हम लोग इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, चूंकि हमें पता है कि सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए कर सकते हैं, प्लस tan का व्युत्क्रम क्या होता है tan का भी तो साइन कॉस में चेंज करना, tan का व्युत्क्रम तो 1/cot हो जाएगा, लेकिन हमें इसको साइन कॉस की फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, साइन कॉस की फॉर्म में लाना है। तो बेटा हमें याद होना चाहिए tan ए बराबर हमने लिखाया था साइन ए बटा क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, ये चीज़ हमने लिखाया था। ये आपका 1 - sin ए है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब बच्चों यहाँ कॉस ए यहाँ सूत्र ले लेंगे, कॉस ए हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस ये भी यहाँ से कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे 1 - sin ए हुआ, क्या हुआ साइन ए। अब देखिए बच्चों ये a + b बन रहा है, ये a - b, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, a + b a - b, ये हमें पता है चूँकि a + b और a - b बराबर फार्मूला होता है a² - b²। इसे आप a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस b², तो ये कितना हो जाएगा a² - b², तो साइन a का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा, ये हमारे पास क्या था कॉस a था, रहने दिए। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस ये हमारे पास साइन स्क्वायर a हो जाएगा बटा ये कितना हो जाएगा कॉस a हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 1 - sin स्क्वायर a के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ से फिर से करके दिखा दे रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर a को रोक लेते हैं तो बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 - sin स्क्वायर a के दर पे क्या कॉस स्क्वायर a हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके दर पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a बटा कितना कॉस a। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब इसके दर पे हम इसे कह सकते हैं कॉस a इंटू कॉस a, ये कर सकते हैं बटा क्या हमारे पास कॉस a, ये कॉस a से कॉस a गया, बराबर में आंसर कितना आ गया हमारा कॉस a। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारे पास ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अब इसी का पार्ट नंबर 3 दिया है, आइए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसी में एक सवाल है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, अब इसका पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ये हमें दिया है, 3rd नंबर दिया क्या है 1 + tan स्क्वायर a बटा फिर क्या दिया है
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, बराबर है। विकल्प दिया है सेक स्क्वायर ए, फिर इसके बाद विकल्प नंबर -1, विकल्प नंबर सी कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। बच्चों हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया क्या था, पहली स्ट्रेटजी ये अपनाना है ऐसे सवालों को, साइन कॉस की फॉर्म में लाइए। आप किस फॉर्म में, साइन कॉस की। तो बच्चों हमें पता है कि 1 के दर पे 1, टेन थीटा के दर पे लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, साइन ए अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ये लिख सकते हैं, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट के दर पे कॉस ए बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए लिख सकते हैं। और लिखने के बाद हमने इतना जब लिख ही दिया है तो इसको और सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा ये 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों जब इतना हो जाएगा, अब इन सवालों को करेंगे क्या, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। अब बच्चों इसको हम रफ करते हैं और इसके बाद इस सवाल को इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। जब 1 से इसमें भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऊपर पहुंच जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब मेन बटा की लाइन ये लगा दीजिए, इस पे भी आपका एलसीएम आएगा कितना, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस फिर ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए हो गया तो ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए हुआ और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब इसको पलट देंगे, जब पलटेंगे तो ये हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, पलटेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कितना हो जाएगा, 1। अब पलटने पे ये पलट जाएगा ऊपर जाने के, ये मेन बटा की लाइन है, ठीक है। ऊपर कितना आया हमारा साइन स्क्वायर ए बटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। चूँकि हमें पता है कि कहीं पर अगर ये टेन ए बराबर हमने पढ़ा है कि साइन ए अपान क्या होता है, कॉस ए। ये हमने पीछे आपको बताया, अगर आपको याद ना हो तो पीछे वीडियो करके आप देख लीजिए। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टेन ए लिख सकते हैं और इस पे वर्ग लिखा था तो हम यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, जो कि विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस एमसीएस क्लासेस को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर मिलते हैं।